अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट अशफाक अहमद। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो है सॉफ्टवेयर एक ख़ास किस्म का जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पेट्रोल पंप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे पेट्रोल पंप का बिज़नेस करने वाले लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी जो कि एक पेट्रोल पंप को चलाने के लिए होनी चाहिए। तो इसमें आपकी परचेज़, आपकी सेल, आपके लेजर, पार्टीज़ के ड्यूज़ और आपके बैंक अकाउंट्स और आपका टोटल कैश, अलावा आपके एक्सपेंस जो आप कर रहे हैं वो भी मैनेज होते हैं और वर्कर्स की सैलरीज़ वगैरह भी और उनके एडवांस वगैरह भी। इसके अलावा भी रिपोर्ट्स काफ़ी सारी जनरेट होती हैं जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि आपने इसमें हमें कितने पैसे कमाए और कितने पैसे अपने बिज़नेस के लिए इन्वेस्ट किए। तो इन सब चीज़ों के लिए इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारा मवाद ऐसा मौजूद है जो कि आपको वक्तन फ़वक्तन आपके मोबाइल के ऊपर आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको मुहैया हो जाएगा। ये मोबाइल एफ़िलिएटेड भी है और ये कंप्यूटर पर एफ़िलिएटेड भी है, यानी कंप्यूटर पर जो डाटा फ़ीड करेंगे वो आप दुनिया के किसी हिस्से में बैठकर अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं और जो मोबाइल पर आप अपने वाउचर्स या किसी और चीज़ को आप टच करेंगे और उसके डाटे को फ़ीड करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी वही कुछ नज़र आएगा। एक्चुअली ये सारा कुछ ऑनलाइन डेटाबेस है जिसके सर्वर्स क्लाउड बेस के ज़रिए से मैनेज हो रहा है और आपका जो जीमेल का एड्रेस है उसी से ही आप इसको चला सकेंगे और इसमें आपका डाटा इंतहाई सिक्योर है, किसी किस्म के इसके अंदर डाटे की लीकेज का या इसके हैक होने का कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। तो आपका अगर कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, आपका अगर मोबाइल चोरी हो जाता है या इसके अलावा आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है, तो आपको इसके लिए ज़रा-सा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका डाटा सिक्योर है, आपके हाथों में है और महफूज़ तरीन है। तो इसका बेहतरीन और आसान तरीका इसको सिखाने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि आपके लिए स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लोर करें और आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। मोस्ट ये कि आपको ये सॉफ्टवेयर लाइफ़ टाइम के लिए भी मिल सकता है, आप इसको लाइफ़ टाइम के लिए परचेज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको मंथली रेंट पर भी हासिल किया जा सकता है। 1 ईयर के लिए भी ले सकते हैं, 2 ईयर के लिए भी ले सकते हैं, 5 ईयर्स के लिए भी ले सकते हैं और लाइफ़ टाइम के लिए भी आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो इसके मिनिमम चार्जेज़ हैं, हमारा कॉन्टैक्ट हमारी स्क्रीन पर चल रहा होगा, तो इसको वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इसको स्टेप बाय स्टेप हम आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे, तो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर जहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से ऑपरेट होता है। तो आइए। जी नाज़रीन, सबसे पहले हमने यहाँ पर गूगल में आकर एड्रेस बार में एड्रेस टाइप करना है। ये है जी software.petroleum-pump.com/register.aspx। तो इसको हम जैसे ही एंटर करेंगे हमारे पास इसका इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए जी, ये हमारे पास इंटरफेस आ गया। तो इसके आते ही हम ये हमारा रजिस्टर का पेज है कि हमने इसको अंदर अपने आप को रजिस्टर करना है और तो जो इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन देंगे उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारा पंप रजिस्टर हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे बिज़नेस नेम मैं देता हूँ अपना, हमारा पेट्रोल पंप का नाम है जी राना पेट्रोलियम और मोबाइल नंबर मैं कोई सा भी दे देता हूँ। ये मोबाइल नंबर आपने 92 से शुरू करना है। तो उसके बाद आप कोई सा भी मोबाइल नंबर रैंडमली अपने पास से दे सकते हैं और यहाँ पर मैंने अपना जीमेल एड्रेस याहू या कोई भी एड्रेस जो मेरे पास होगा वो मैं यहाँ पर लगा दूँगा। तो इसके बाद पासवर्ड मैंने रखना है अपनी मर्ज़ी से 1 2 3 4 5 6 7 8
रखने के बाद जी मैं यहाँ पर आके कहता हूँ क्रिएट माई अकाउंट। ये कह रहा है मोबाइल नंबर इज़ इनवैलिड, चूँकि इसमें मैंने डिजिट कम लगाए थे तो मैं एक डिजिट और लगा देता हूँ। तो अब ये मेरा पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा के तो मैं इसको रजिस्टर करता हूँ। तो ये मेरा रजिस्टर्ड हो गया। अब देखें ये मेरा रजिस्टर्ड होने के बाद ये इसने मुझे सॉफ्टवेयर ने जो आईडी दिया है वो मेरा आईडी है 00013 और मेरा जीमेल एड्रेस है ranaji@gmail.com जो कि मैंने रैंडमली लगाया था। हम इसको मूव टू डैशबोर्ड की तरफ जाते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर का जो डैशबोर्ड है इंटरफेस वो हमें शो करवा दे। तो अब हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं इस फ्री ट्रायल वर्जन पर और अब हम डैशबोर्ड पे जा रहे हैं। तो डैशबोर्ड पर जाने के बाद हमें ऐसा कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। तो इस इंटरफेस में ये देखें, ये हमने लिखा था राना पेट्रोलियम बिजनेस नेम में, ये राना पेट्रोलियम आ गया और जो पंप का कोड है ये ऑटोमेटिकली जनरेट किया है सॉफ्टवेयर ने और ये हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो ये सारा हमारा डैशबोर्ड का इंटरफेस है। इस इंटरफेस में मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ। ये हमारी मंथली सेल है और यहाँ पर हर महीने की जितनी भी सेल होती है 1 तारीख से लेकर 30 का अगर महीना हो या 31 का महीना हो तो 31 तक की यहाँ पर सारी की सारी रीडिंग्स आएंगी। पेट्रोल का मतलब है यहाँ पर कि पेट्रोल और सुपर पेट्रोल और डीजल का मतलब है हाई स्पीड डीजल और एलडीओ लाइट डीजल ऑयल और उनकी जो टोटल सेल की वैल्यू है रुपीज़ में वो यहाँ पर शो होगी। तो ऐसे ही हम आगे चलते हैं तो नीचे देखेंगे तो यहाँ पर अकाउंट्स शो हो रहे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें अकाउंट सॉफ्टवेयर के अंदर जनरेटेड मिलते हैं। तो यहाँ से हम क्लिक करके उस अकाउंट वाले सेक्शन पर जा सकते हैं और ये हमारी परचेज़ है। हमने जितनी भी परचेज़ करनी है 1 माह के अंदर वो हमारी यहाँ पर शो हो जाएगी और सेम एज ए हमारे एक्सपेंस हैं वो 1 महीने के अंदर जितने भी एक्सपेंस होंगे वो यहाँ पर हमारे शो होते रहेंगे। और परचेज़ के बाद एक्सपेंस है और ये सेल है। सेल के एरिया में भी इस सेल वैल्यू को और ये सेल वैल्यू करीब सेम ही होती हैं और पूरा महीना चलती रहती है और महीने के बाद नए सिरे से फिर से शुरू हो जाती हैं। राइट साइड पे देखें तो ये हमारे पास स्टॉक की डिटेल होती है। इस वक्त हमारे पास हर चीज़ का स्टॉक ज़ीरो है, हमने कोई भी चीज़ परचेज़ नहीं की। ये नया इंटरफेस है तो इसके अंदर कुछ भी अभी नहीं पड़ा हुआ। वैसे हम स्टॉक की डिटेल जानने के लिए इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो हमें स्टॉक की डिटेल मिल जाएगी और सारा का सारा स्टॉक खुल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पेट्रोल का स्टॉक खुलेगा यहाँ से कि हमारे पास बकाया पेट्रोल कितना पड़ा हुआ है और ऐसे हाई स्पीड ऑयल कितना पड़ा हुआ है। यानी यहाँ पर सबकी इकट्ठी एक ही पेज पर डिटेल मिलेगी और यहाँ पर हर प्रोडक्ट की अलग अलग से डिटेल हमें मिल सकती है। तो इसके बिल्कुल नीचे ही हमारे पास कैश इन हैंड है। हम जो भी चीज़ सेल करेंगे पेट्रोल डीज़ल या लाइट डीजल ऑयल वो यहाँ पर शो होगा। तो इसके लेजर में जाने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधे उसके लेजर में चले जाएंगे। जो हमारा कैश जहाँ जहाँ से आया, जिस जिस पार्टी ने दिया और जहाँ जहाँ पर हमने खर्च किया उसके एक्सपेंस वगैरह इसी लेजर में हमें मिल जाएंगे। तो इसके लेफ़्ट साइड पर ये जो देखें हमारे पास एक पैनल है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। डैशबोर्ड है, अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स यहाँ पर भी है और परचेज़ है। तो परचेज़ जो भी हम करेंगे वो यहाँ से हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी परचेज़ होगी उसकी वैल्यू शो होती रहेगी। और यहाँ पर सेल है जी, सेल में हम जो कुछ भी सेल के लिए ऐड करेंगे उसकी सेल क्वांटिटी के रुपीज़ हमें यहाँ पर शो होते रहेंगे। सेम एज इट इज़ वाउचर्स हैं। वाउचर्स में हम जो भी लेन देन करेंगे वो जो भी अकाउंट उसके साथ इफ़ेक्ट होगा वो यहाँ पर वाउचर्स के ज़रिए से एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस में शो हो जाएगा। और अगर हमने कैश में पेट्रोलियम वगैरह की मसनूयात खरीदी होंगी तो यहाँ पर हमें भी माइनस में यानी कि क्रेडिट में शो हो जाएगा।
अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे और अगर हमारे पास रकम यहाँ पर मौजूद होगी तो यहाँ पर डेबिट में शो होगी। तो इसके अलावा हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स में काफ़ी सारी चीज़ें जनरेट होती हैं और इनको भी हम गाए बगाए वक्तन फ़वक्तन आपको सारी चीज़ों से आगाह करेंगे। रिसीवेबल में क्या है कि हमने टोटल जितना कैश लेना है वो इसको क्लिक करने से नज़र आएगा, और कैश पेएबल में हमने जिन जिन पार्टियों को पैसे देने हैं वो यहाँ से शो हो गए। यहाँ से हमारी समरी शीट शो हो जाएगी और ये हमारा परचेज़ रिपोर्ट का खाता है कि हमने जो जो परचेज़ किया वो यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो सेल रिपोर्ट यहाँ पर भी एक जनरेट हो रही है, तो हमने जो कुछ भी सेल करना है वो इधर यहाँ पर इस कैटेगरी में हमारे पास शो हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने जो चीज़ें भी ली हैं, जो जितना भी पैसा ट्रेड किया है वो हमें शो होगा। प्रॉफिट ऑन सेल, हमने जितनी भी सेल की है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हमें हासिल हुआ है वो इस कैटेगरी से हमें मिल जाएगा। और एक्सपेंस रिपोर्ट, हमने जितने खर्चात किए हैं वो इससे नज़र आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट समरी, हमने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है उस लिहाज से अब तक की हमें टोटल इन्वेस्टमेंट समरी शो हो जाएगी। और डेट वाइज समरी, यहाँ पर हम किसी भी डेट की समरी लेने चाहिए, किसी मंथ की, किसी एक दिन की, तो वो भी इसके ज़रिए से हमें पूरी की पूरी समरी मिल जाएगी। इस समरी में हमारे कितनी सेल हुई, कितनी परचेज़ की और इसके अलावा हमने कितने एक्सपेंस किए वो इस समरी में हमें शो हो जाएंगे। और डेट वाइज प्रोडक्ट समरी, हमने जितनी प्रोडक्ट भी सेल की उसकी डिटेल हमें इसके अंदर मिल जाएगी। ऐसे ही नीचे हमारे ये एक प्रोडक्ट का टैब है, तो प्रोडक्ट के टैब में हम ऐड न्यू प्रोडक्ट, यानी हमें हमारे पास जो चीज़ें ऑलरेडी फीड हैं सॉफ्टवेयर में वो पेट्रोलियम की मसनूआत में हमारे राइट साइड पैनल में ये मौजूद हैं। इसके अलावा हम कोई एक्स्ट्रा मोबाइल वगैरह या कोई और चीज़ जो हम पेट्रोल पंप पर रखकर सेल करते हैं तो वो प्रोडक्ट भी यहाँ से आकर ऐड कर सकते हैं। और मैनेज से हम उसको देख सकते हैं कि हमारी कितनी प्रोडक्ट हैं और हमने क्या क्या सेल किया है और कितनी स्टॉक में बाकी रह गई हैं। ऐसे अगर हम पेट्रोल पंप चला रहे हैं तो उसकी जो मशीनें हैं उनकी मशीनों की तनसीब, यानी उनको जब हमने इंस्टॉल किया तो उनको ऐड करेंगे यहाँ से। मशीन नंबर 1 पेट्रोल की है, मशीन नंबर 2 डीजल की है, मशीन नंबर 3 CNG है, मशीन नंबर 4 सुपर पेट्रोल की है। तो ऐसे हम यहाँ से मशीनों को ऐड करेंगे, उनके नंबर देंगे स्टेप बाय स्टेप और आपको शो करवाएंगे कि ये मशीनें कहाँ पर शो हो रही हैं। तो मैनेज मशीन में हम मशीनों को डिलीट भी कर सकते हैं, नई मशीन लगा सकते हैं। रेट एडजस्टमेंट में ये एक यूनिक फीचर है कि जैसे हमारे पेट्रोलियम की मसनूआत के रेट कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं तो ये जिस रेट से हमने चीज़ ली होती है उसी रेट के ऊपर उसके प्रॉफिट को मैनेज करके तो हमारी सेल को बराबर रखता है और हमें प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मतवाजन एक शीट प्रोवाइड करती है। ये लास्ट में हमारे पास एक फीचर है सिक्योरिटी का। इस फीचर में हम अपना पासवर्ड कभी भी किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा डाटा हमारा क्लाउड बेस पर, क्लाउड सर्वर पर इंस्टॉल होता है और वहीं पर हमारा डाटा महफूज होता है। इसका बैकअप भी वहीं पर ही मौजूद होता है हमारे लोकल सर्वर पर, सवाए इसके कि हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। कंपनी नेम के अंदर आप आकर किसी भी वक्त अपनी कंपनी का नेम और अपनी प्रोफाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये फीचर यहाँ पर भी है और इसका अल्टरनेट फीचर यहाँ पर भी है। ये उसके ऊपर एडिट प्रोफाइल, हम यहाँ से आके प्रोफाइल को जो कंपनी का नाम है और उसकी इंफॉर्मेशन है उसको हम एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो ये पेज अभी एक्सपायर हो चुका है और इसलिए मुझे ये दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो हमारा पंप का नाम था जी राना जी, RANA, राना पेट्रोलियम, ROLEUM, राना पेट्रोलियम, rana@gmail.com, email.com। पासवर्ड हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने रखा था और यहाँ पर मैंने
0013 मेरा कोड था, तो इससे मैं दोबारा साइन इन हो जाऊंगा। तो ये हमारा इंटरफेस है। इसमें मैंने आपको बताया कि ये डैशबोर्ड के अंदर हम अपनी प्रोफाइल को भी एडिट कर सकते हैं। जैसा कि ये देखिए, ये मेरी प्रोफाइल है। यहाँ पर पंप का नाम भी चेंज हो सकता है, एड्रेस भी लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल एड्रेस, इवन कि इसकी तमाम की तमाम फीचर्स को यहाँ से चेंज किया जा सकता है। और जिस कंपनी का है उसका लोगो यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है, ताकि आपका जैसे ये PSO का लोगो शो हो रहा है, हमने PSO सिलेक्ट किया, तो अगर हम शेल सिलेक्ट कर लेंगे तो ये लोगो शेल का हमारे डेस्कटॉप पर शो होना शुरू हो जाएगा। ये हमारी पंप की मशीन्स हैं, शो पंप्स। तो अगर कोई शख्स होलसेल का काम करते हैं, जिन्होंने मशीन्स पेट्रोल वगैरह की नहीं लगाई, तो वो डायरेक्ट टैंकी रखी हुई है और उन्होंने वहीं से वो ऑयल सेल करते हैं, या बाहर से ट्रक मंगवाते हैं कराची वगैरह से, तो उसको फिर मुख्तलिफ पंप्स पर सेल करते हैं। तो वो इस मशीन इसको अगर अनचेक कर देंगे तो फिर पंप की जो मशीन्स होती हैं नोज़ल वाली, जिनके ऊपर रीडिंग चल रही होती हैं, वो मशीन्स यहाँ पर शो नहीं होगी, वो स्टेप गायब हो जाएगा। और अगर इसको क्लिक करेंगे तो वो मशीन शो होगी, तो वो फर्स्ट स्टेप में आपको उसकी रीडिंग डालनी पड़ेगी। अब ये शेल का हमने लोगो लगाया था, तो ये शेल का लोगो हमें शो हो जाएगा जी। वो कहता है जी आप अपना एड्रेस लिखें, तो मैं यहाँ पर एड्रेस लिखता हूँ। तो इसके बाद शायद वो वेबसाइट का एड्रेस मांगे, तो मैं वेबसाइट भी रैंडमली दे देता हूँ, राना petrolium.com। ठीक है जी। तो मैंने इसको अब सेव कर दिया, तो ये मेरा सेव होगी, इंफॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। तो जैसे ही हम डैशबोर्ड पर जाएंगे तो हमारा डैशबोर्ड पर हमारा लोगो शेल का आ गया है। ये देखें, शेल का लोगो आ गया। तो ये हमारा डैशबोर्ड का एक शॉर्ट में तारुफ था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे कि कैसे इसमें अकाउंट हम अपनी मर्ज़ी से नए जनरेट करेंगे, और फिर हम इसके अंदर परचेज़ करेंगे, फिर सेल करेंगे, फिर वाउचर डालेंगे और रिपोर्ट्स वगैरह भी जनरेट करके देखेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।